हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि लाल रक्त होता है लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी यानी जो माइक्रोस्कोप होता है उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, द्वारा देखने से पता चलता है। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, तो इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। अब आता है तीसरा प्रश्न कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें निम्नलिखित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और खाने के लिए हमें नंबर 1 संतुलित आहार लेना चाहिए। जो संतुलित आहार यानी जो बैलेंस डाइट होता है ना, जिसमें फल, फ्रूट, सब्जी, दाल सब कुछ आ जाता है। नंबर 2 हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करना चाहिए। नंबर 3 भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लेना और साफ पानी पीना चाहिए। आ जाते हैं नंबर 4 प्रश्न पर, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो रक्त के सफ़ेद पेट में कीड़े जो होते हैं वो एक किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। एक किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन के सतह के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करें। माने कि जो भी आप टॉयलेट जाते हैं टॉयलेट में ही जाए, बहुत लोग बाहर करते हैं वो ना करें। और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, यानी खाली पैर में बिना चप्पलों के नहीं चलना है। भोजन करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। अब आते हैं नंबर 5 क्वेश्चन पर, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो रक्त के जो सफ़ेद कण को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, यानी जो रोग होते हैं, बीमारी हमारे शरीर में कैप्चर करने का कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। सफ़ेद कण जो डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। माने जो भी बीमारी है
उसको हमारे शरीर के अंदर ये जो सफ़ेद कण है घर बनाने नहीं देते। ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये जो सफ़ेद कण है हमारे बहुत सारे बीमारी से इनको हमको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। अब आ जाता है 6 क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? तो ब्लड बैंक से ये लाभ है, जब आपात स्थिति यानी इमरजेंसी के समय में के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अगर किसी को खून नहीं मिलता तो इमरजेंसी में क्या होता है, वो ब्लड बैंक से खून ले सकते हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। माने कि उस ब्लड बैंक में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के ब्लड रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, ये इसको अच्छा से सिक्योरिटी में रहे, बचा रहे, खराब ना हो, इसके लिए समय समय पर हमें रक्तदान करना चाहिए। माने कि ये अच्छे से काम हो, ब्लड बैंक भी चले, इसलिए हम लोग को टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब आ जाता है 7वां प्रश्न, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, श्वासनली, लाल कण या फेफड़े? तो इसका उत्तर है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाता है। यानी ये जो लाल जो होता है ना, लाल कण, ये हम लोग के शरीर में पहुंचाता है। अब आ जाता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में है आपका क्वेश्चन नंबर 1, शरीर को स्वस्थ रखने और रोग मुक्त रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? नंबर 2, आप जब बड़े होंगे तो क्या आप रक्तदान करेंगे और क्यों? तो इनका उत्तर दीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो हमें बोलिए।